स्वागत है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इस सेकेंड लेक्चर में। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे और वो स्टडी करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि जीरो कब होता है। ठीक है, तो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सेकंड, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या है, वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, सेकेंड ऑर्डर है, तो इसका इस सेकेंड इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब डिग्री क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो गई, 1, एंड सेकेंड की भी क्या हो गई, 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो एंड और एक डेफिनेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली इन वंस एक ही बार आता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक ही बार आता है, एंड उसका डेरिवेटिव भी एक ही बार आता है, उसका प्रोडक्ट या फिर स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं होता। और सेकंड इक्वेशन में भी सेम है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक ही बार आता है। देखिए यहाँ पर y एक बार ही आया है, यहाँ पर भी y एंड y के डेरिवेटिव जो है ओनली वंस आए हैं। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दोनों भी। देखिए अभी अगर क्या है, यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो और यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो, तो ये क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और अगर ऐसा ना हो, ये इसकी वैल्यू 0 ना हो, कोई फंक्शन हो या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, तो ये क्या होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन क्या है, ये होमोजेनियस है, क्योंकि यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, अगर कोई इस फॉर्म में इक्वेशन हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिया होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई इंटू डी वाई, इस फॉर्म में क्या करेंगे, हम इसे इस इक्वेशन के फॉर्म को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया है हमने, इस इक्वेशन से एक्स के कोएफिशिएंट मतलब एक्स के जो फंक्शन है, तो वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में LHS में लिए हैं, और जो वाई के फंक्शन है जी ऑफ वाई डी वाई, तो वो हमने क्या किए है, राइट हैंड साइड को किए हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, dx है, डेरिवेटिव कितनी बार है, ओनली 1 बार है, तो हम इंटीग्रेशन भी कितना लेंगे, ओनली 1 बार। और इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल के, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ वाई इंटू डी वाई प्लस सी। और सी क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और इसे कैसे निकालेंगे, सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल कंडीशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, सी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जनरल जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका क्या करेंगे, हम
कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करके। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को, इक्वेशन के राइट हैंड साइड को वाई फंक्शन के कोऑर्डिनेट लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के फंक्शन लेंगे और उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और उसका क्या होता है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन यूज करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं अभी। ये क्या है, एक एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम है जिसमें क्या है, आर एंड एल मतलब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस क्या है, कनेक्ट किए हुए बैटरी के साथ, और इससे क्या होता है, करंट पास होता है। ये क्या है, फॉर एग्जांपल है। तो आई क्या है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसकी क्या है, क्या कंडीशन होती है इसकी? तो एट टाइम मतलब एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब मैक्सिमम जब टी इज इक्वल टू, या फिर सर्किट क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। सर्किट क्या स्विच ऑफ होता है, तो क्या होता है, आई की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है। और ये क्या होती है, इस सर्किट की इनिशियल कंडीशन होती है। और उसके बाद एट टाइम टी मतलब एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, इस सर्किट का इक्वेशन कैसे दिया जाता है, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, आई क्या है, आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। यहाँ पर क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो देखिए ये क्या है, एक फॉर एग्जांपल हमने दिया है जिसमें जिस एक सर्किट है उसमें क्या है, करंट पास होता है किसके थ्रू, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस के थ्रू। बैटरी वो दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, और करंट पास होता है। जब जब सर्किट स्विच ऑफ होता है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो करंट कितना होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम करंट होता है। और उसके बाद एट एनी टाइम टी करंट कैसे दिया जाता है, या फिर इक्वेशन कैसे दिया जाता है, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। और ये आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। इसके बाद हम क्या करें, ये देखिए ये क्या है, जैसे कि हमने पहले देखा था, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। देखिए डी आई बाई डी टी है, यहाँ पर आई का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया है, और ये पी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, आर कांस्टेंट है, और ये वाई मतलब आई है, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, वन साइड को आई के फंक्शन लेंगे और एक साइड को टी के फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यल इंटू डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर, ठीक है, माइनस ऑफ आई इंटू आर। तो फिर यहाँ पर क्या है, आई को हम इस साइड लेंगे और यल को इस साइड को लेंगे, मतलब एक ही साइड को एक ही तरह का फंक्शन लेंगे। तो आई को हम डिवाइड में लेंगे और यल को राइट हैंड साइड को डिवाइड लेंगे, तो आर बाई यल इंटू डी टी को राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड किसका फंक्शन हो गई, आई का फंक्शन हो गई, और राइट हैंड साइड क्या हो गई, डी टी का फंक्शन हो गई। आर बार यल क्या है, आर बाई यल क्या है, एक ये कोई कांस्टेंट टर्म होती है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसका क्या किया हमने, वेरिएबल सेपरेट किया। कैसे किया, आई के फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड को एंड टी के फंक्शन राइट हैंड साइड को लिया, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इस साइड का इंटीग्रेशन क्या है, डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है सॉरी, और माइनस आर बाई यल इंटू डी टी, ठीक है। ये क्या है, इंटीग्रेशन। फिर हम इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई यल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो गया, टी, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म हम सी लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारा कैलकुलेशन आसान होने के लिए क्या करेंगे, लॉग सी या फिर एल एन सी को
लेंगे, जैसे कि जिसके वजह से क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, वेरिएबल सेपरेट किए और फिर उस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन निकाला विथ रिस्पेक्ट टू आई एंड डी टी। ठीक है, ओनली वंस इंटीग्रेशन क्यों निकाला, यहाँ पर एक ही बार डेरिवेटिव दिया है इसके लिए। ठीक है, तो अब हम इसके आगे का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया हमें, log i इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी प्लस लॉग सी। तो अब हम यहाँ पर log c को माइनस लेंगे, log i माइनस log c इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो log ऑफ i माइनस log ऑफ c मतलब क्या आ जाता है, log ऑफ i अपॉन c इज इक्वल टू आर बाई एल माइनस ऑफ आर बाई एल इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन को यूज करके c की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पर कैसे हम कर सकते हैं, log इस साइड लेना हो तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लेंगे। तो ठीक है, आई बाई सी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर बाई एल माइनस ऑफ आर बाई एल इंटू टी। तो इसके बाद आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल कंडीशन क्या होती है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 आई इज इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम करंट होता है। तो इस कंडीशन को यूज करके हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आई की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट। आई की वैल्यू, आई की जगह क्या पुट करेंगे, क्या, एट टी इज इक्वल टू 0 आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, आई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी की वैल्यू कितनी है, एट टी इज इक्वल टू 0 आई इज इक्वल टू आई नॉट। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस, इम्प्लाइज दैट आई नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ई रेस टू 0 मतलब 1। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब फाइनली सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, आई नॉट। तो फाइनली ये इक्वेशन, करंट का इक्वेशन क्या आ गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट का, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया। कैसे किया हमने, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैलकुलेट किया। ठीक है, तो क्या किया हमने यहाँ पर, log वन साइड लेकर log ऑफ आई बाई सी इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो log को हमें कैंसल आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, आई बाई सी इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इंटू ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो अब हम क्या करने हैं, कांस्टेंट सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या किया, इनिशियल कंडीशन को क्या किया, यूज किया, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एट एनी टाइम, या फिर जब सर्किट क्या होता है, स्विच ऑफ होता है, तब आई इज इक्वल टू आई नॉट मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे और आई की क्या पुट करेंगे, आई नॉट। तो आई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू 0। तो ये टोटल टर्म क्या हो गई, 0। तो ई रेस टू 0 मतलब 1। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू माइनस आर बाई एल। इसका क्या मतलब होता है, the current in the circuit decays exponentially from I naught to becomes 0 at t is equal to infinity। ठीक है, यहाँ पर ये लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि जनरल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।